बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के रिजल्ट्स, वो भी उस इलाके के अंदर जहां सर्दियों से निकल कर आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। 12th पास करने वाले लोग, वो भी CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वो कॉलेज में जाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अब रिज़ल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि गुलाम हसन शेख साहब सीनियर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करने वाले अफसर हैं। इनको फिलहाल जिम्मेदारी दे दी गई है आइंदा अहकामात तक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन मुकर्रर करके। अब साथ साथ सर्च कमेटी भी बनाई गई। वो सर्च कमेटी जिम्मेदारी जिसके पास है कि वो देखेगी कि किसको परमानेंटली JK बोस का चेयरमैन बनाया जा सकता। अब जब किसी इदारे का सरबराह ही नहीं, तो कुछ दिनों से बल्कि कई महीनों से ऐसे काम चल रहा था। अब हुआ क्या है, 3 तरह की खबरें एक साथ रख रहा हूं मैं। डेट शीट्स भी आ गई हैं, 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहां पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम्स में। रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और कल या परसों, बल्कि इस एतवार से पहले पहले हमें इतलात हैं कि एक अहम पेशरफ जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से होगी। और फिलहाल गुलाम हसन शेख साहब को जिम्मेदारी दी गई है आइंदा अहकामात तक। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत जल्द नया अफसर JK बोस को मिलेगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू नसीम जावेद चौधरी साहब को भी एक इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। उनको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू बनाने के साथ साथ डायरेक्टर जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग JKSCRT बनाया गया है। जब तक किसी नए अफसर को जिम्मेदारी दी जाती है, ये ओहदा खाली था। इसी तरीके से गुलाम हसन शेख साहब सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, जिनको चेयरमैन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तौर पर बनाया गया। और ये इंटरिम अरेंजमेंट है, आर्जी तकर्री है अगले अहकामात तक। M राजू साहब सीनियर अफसर हैं, IAS हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी है सरकार के, उनके मुताबिक। लेकिन नया चेयरमैन भी चुनना है, तो इसके लिए सर्च कमेटी में जिम्मेदारी दी गई है। चेयरमैन है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के। इसके मेंबर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। और कमेटी को कहा गया है कि जो इनकी रिकमेंडेशंस होंगी उसकी बुनियाद पर अगला चेयरमैन जो है वो बनाया जाएगा कुछ दिनों के बाद। जो ऑलरेडी ऑर्डर था सरकार का 30/1/2025 का सर्च कमेटी का, लेकिन अभी तक एक तवील मुद्दत से ना जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का और जो डायरेक्टर जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इन दोनों के लिए सर्च कमेटी बनाई गई है। तो कुछ दिनों में इनकी रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी और उसके बाद परमानेंट वो जो है जिम्मेदारियां इसके लिए मिल जाएंगी। लेकिन जो डेट शीट्स आई हैं, और इधर बच्चे क्यों परेशान हैं रिजल्ट्स ना आने की वजह से, डेट शीट्स जो आई हैं वो 83,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। 11th क्लास के 43,824 स्टूडेंट्स हैं, 12th के 39,226 हैं। समर जोन जम्मू डिवीज़न, जम्मू प्रोविंस में समर जोन के अंदर एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं 11th-12th के एनुअल रेगुलर 2026 के फेब और मार्च सेशन के जम्मू प्रोविंस में। और एग्ज़ाम 28 फरवरी से और 23 फरवरी से बिलतरतीब शुरू हो रहे हैं। डेट शीट के मुताबिक 12th के एग्ज़ाम 23 फरवरी से, और फरवरी 28 से 11th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। मार्च 28 को 12वीं के, और 2 अप्रैल को 11वीं के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहा गया है कि www.jkbos.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर भी डिटेल वाइज डेट शीट पड़ी हुई है। लेकिन मुसीबत कहाँ थी, जो मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि अभी भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू प्रोविंस के अंदर, और यही हालात बाकी जगहों पर भी हैं, जिसकी डिटेल्स आप सबको मैं कई बार दे भी चुका हूं। जब JK बोस के जैसे इदारे का चेयरमैन ही ना हो, तो 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स परेशान थे, जिनको CUET का एग्ज़ाम भी देना है, वहाँ पर भी मुश्किलात हैं। 12th का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा है। दिसंबर 2024 से सर्च कमेटी भी काम कर रही है। एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी कह रही हैं कि जनवरी पहले में, और यही कहा गया कि पहले हफ्ते में रिजल्ट्स आ जाएंगे। वो पहला हफ्ता भी गुजर गया, दूसरा भी ख़त्म होने लगा। 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं 27 नवंबर को ख़त्म हुए थे, 3 नवंबर से शुरुआत हुई थी। 11th के एग्ज़ाम्स जो हैं 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक चले। 12th क्लास के एग्ज़ाम 8 नवंबर से 13 दिसंबर तक चले। लेकिन बोर्ड ऑफिशियल्स के मुताबिक पहले हफ्ते में जनवरी के पहले रिजल्ट्स, फिर 11th-12th के बारी बारी से आएंगे, वो अभी तक नहीं आए। तो अब संडे से पहले रिजल्ट्स डिक्लेयर होने की तवक्को है, क्योंकि गुलाम हसन शेख साहब को जिम्मेदारी दी गई है। ये एक डिले प्रोसेस था जिसकी वजह से मुश्किलात आई। राइट नाउ जिम्मेदारियां दे दी गई हैं।
और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोज हु आर वेटिंग फॉर 10th 11th एंड 12th रिजल्ट्स। सो होपफुली जब वो अगला सेशन ज्वाइन करेंगे तो अल्लाह करे कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हों। टाइम वेस्ट हो रहा है, सीधी सी बात है, और ये कीमती वक्त ज़ाया होने का मतलब है कि आपके करियर पर कई मरतबा ब्रेक भी लग सकती।